सर दूसरा बेल जूरिस्प्रूडेंस और एक एफआईआर। कई बार ये समझा जाता है सोसाइटी में कि, और पुलिस भी उसी तरीके से काम करती है कि एफआईआर जो है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है और पुलिस उसको इस तरीके से टेकअप करती है कि यही लास्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। और दूसरा जो बेल जूरिस्प्रूडेंस है कि मतलब बेल तो आज के दिन क्यों नहीं मिलनी चाहिए सबको, और आपके भी यही ओपिनियन है उस पर? एफआईआर का पर्पज इज ओनली रिकॉर्डिंग। 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहते हैं एफआईआर रिकॉर्ड करना, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों की आई ताई कर दो, उस पर इन्वेस्टिगेट करोगे ना। बेल का एक बड़ा पिक्यूलियर प्रॉब्लम हो गया है। हमारे एक बेल इज द रूल मेनी ईयर्स से ही चल रहा था, बट आस्ते आस्ते जेल इज द रूल बनता गया। और हम लोगों ने, मैंने कई जजमेंट्स दी अलॉन्ग विद अदर जजेस। आज करंट चीफ जस्टिस गवाई हैं, उन्होंने बड़ी प्रोमिनेंटली इस बात को उठाया है पब्लिक डोमेन में कि भाई ये क्यों है। पहले हम कहते थे कि मैजिस्ट्रेट बेल नहीं देता है, फिर हुआ कि डिस्ट्रिक्ट जज नहीं देता है, फिर उनका हाई कोर्ट भी नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट का बेल का क्या काम है मेरे को बताइए, इसका कोई पर्पज है नहीं। और मैं यही समझता था, लेकिन जब मैं सुप्रीम कोर्ट आया मुझे लगा कि जो मेरे पास बेल और एंटिसिपेटरी बेल के केसेस हैं, कम से कम 1/3 ऐसे थे विच वर क्लियर केसेस ऑफ बेल और एंटिसिपेटरी। अगर उसमें भी नहीं मिल रहा है तो पर्सनल फ्रीडम इन्वॉल्व है। ये कैसे होगा कि आप नहीं करेंगे, और आपका समय जाया होता है बजाय लॉ ले डाउन करने के। आप बेल में वकील भी दोनों साइड पे क्या हो रहा है, जो स्पेशली इकोनॉमिक ऑफेंसेस के हैं, दिनों तक बहस चलती है उस बेल, फिर उसकी 50 सफे की जजमेंट आती है। बेल का काम नहीं है। मैंने कई बार कहा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट इसलिए आएंगे कि साहब उसने 50 सफे की जजमेंट लिखी है, अब दिस शुड बी नॉट बी ट्रीटेड, इट शुड नॉट अफेक्ट ट्रायल। ऑफ कोर्स इट विल नॉट अफेक्ट ट्रायल, बट मैं उनसे पूछता था कि आप बहस क्यों करती है इतनी वहां।